और इधर पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में घमासान अभी थमा भी नहीं है कि एक और नया विवाद सामने आ गया है। नया विवाद हिंदुओं की आराध्य देवी मां काली को लेकर शुरू हो गया है। मां काली की फोटो एक फिल्म के पोस्टर में दिखाई गई है और इस पोस्टर में मां काली को विवादित तरीके से दिखाया गया है। फिल्म निर्माता और इससे जुड़े हुए तमाम लोगों के खिलाफ अब जगह जगह पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। फिल्म काली के पोस्टर पर बवाल, हिंदू संगठनों में उबाल। चीप लोग हैं ना, वो चीप हरकत करके चीप पब्लिसिटी लेते हैं। देश में जगह जगह एफआईआर, मेकर्स की गिरफ्तारी की मांग। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के बाद मचे घमासान के बीच अब इस पोस्टर पर बवाल शुरू हो गया है। इस पोस्टर में ऐसा क्या है जिसको लेकर विवाद छिड़ा है, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि फिल्म मेकर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और भड़काने के आरोप में देश के 3 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं यूपी में 3 अलग अलग शहरों में मुकदमे दायर किए गए हैं, जबकि बिहार में एक केस रजिस्टर्ड किया गया है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने फिल्म मेकर के खिलाफ धारा 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज की है। यूपी में लखनऊ, गोंडा और लखीमपुर में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एडवोकेट वेद प्रकाश शुक्ला की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। गोंडा कोतवाली में एडवोकेट रितेश की शिकायत पर एफआईआर। बिहार के मुजफ्फरपुर में वकील सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर की है। कोर्ट ने 16 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। फिल्मकार लीना मणिमेकलाई, एसोसिएट प्रोड्यूसर आशा पूनाचन और एडिटर श्रवण को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एक डॉक्यूमेंट्री काली है, उसका पोस्टर वायरल हुआ था। आई थिंक आप सबने देखा होगा। तो वो आपत्तिजनक था, एक पर्टिकुलर रिलीजन की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। जब उसकी कंप्लेंट मिली तो उसके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। आराध्य देवी मां काली को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। हमने आईपीसी की धारा 295, 297, 298, 504 के तहत एक आपराधिक मुकदमा लीना मणिमेकलाई के साथ साथ श्रवण कुमार और आशा पुंचुन जो एसोसिएट निर्माता डायरेक्टर हैं, यह मुकदमा दर्ज कराया है। पोस्टर में काली मां को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। वहीं काली मां के दूसरे हाथ में एलजीबीटीक्यू समुदाय का सतरंगा झंडा दिखाया गया है और यही वो चीज बवाल की सबसे बड़ी वजह है। इस पोस्टर को खुद लीना मणिमेकलाई ने 2 जुलाई को ट्विटर पर शेयर किया था। पोस्टर शेयर करते हुए लीना मणिमेकलाई ने लिखा था, मैं अपनी हालिया फिल्म के लॉन्च को साझा करते हुए बेहद रोमांचित हूँ। ये फिल्म रिदम्स ऑफ कनाडा के तहत आगा खान म्यूजियम का हिस्सा है। पोस्टर के सामने आते ही लोग इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर को लेकर फिल्म का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने फिल्म मेकर्स और इससे जुड़े क्रू मेंबर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उसका सबसे अच्छा सॉफ्ट जो उनका टारगेट होता है, सनातन धर्म के देवी देवता संतों के खिलाफ कुछ बना दो, वो विवाद होगा, उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी। खिलाफ जो है ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है। हमारे आराध्य देवों का, हमारे धर्म ग्रंथों का, पूज्य संतों का अपमान करना ही आजकल ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बन गई है। संबंधित सरकारों को भी और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से एक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। पोस्टर पर उठे विवाद के बाद लीना मणिमेकलाई ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ आवाज उठाऊंगी जो निडर होकर बोलते हैं। अगर इसकी कीमत मेरी जिंदगी है तो मैं वो भी दे दूंगी। बात धर्म की है, लिहाजा सियासत भी अपने काम पर लग गई। पैटर्न बन चुका है, एक चलन बन चुका है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, उनका अपमान करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है। और यदि कोई और किसी धर्म विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करे तो उस पर तो किस प्रकार की धमकियां मिलती है, ये पूरे देश ने देखा है। हम ये समर्थन नहीं करते कि किसी भी धर्म या किसी भी मजहब का मजाक उड़ाया जाए, मखौल उड़ाया जाए। लोगों की सोच संकीर्ण हो जाती है तो इस तरह की बातें होती हैं। हर मामले में ऐसा लगता है कि आस्था को ठेस पहुंच रही है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब चूँकि जिसको मैंने कहा कि पिछले 8 सालों में जो लोगों के दिमाग को बनाया गया है देश और विदेश में, ये उसी का नतीजा है।
फिल्म काली के इस पोस्टर पर कनाडा में भारतीय दूतावास ने भी संज्ञान लिया है। इस पूरे विवाद पर इंडियन हाई कमीशन ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। हाई कमीशन ने कहा है कि उन्हें कनाडा में इस फिल्म के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स की तरफ से शिकायतें मिल रही हैं। अपनी शिकायत में लोगों ने इसे हिंदू देवी का अपमान बताया है। बहरहाल ये विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में मारकाट मची है। पिछले महीने जून में ही राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल साहू और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहली की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि इन दोनों ने व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर किया था। इसके अलावा कई लोगों को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। और इस बीच हिंदू देवी मां काली को लेकर इस तरह का विवाद, हालांकि देश का माहौल ना बिगड़े इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली से विमल कौशिक, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और मुजफ्फर से मुकुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और अहम खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।